नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बहुजन समाज पार्टी की एक बड़ी मीटिंग जिसमें बहन मायावती जी ने बहुत सारे फैसले लिए, बहुत कुछ फाइनल किया और बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट की गहन समीक्षा बैठक की। बहुत सारे राज्यों के लिए बड़े बड़े फैसले लिए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर आ गए हैं तो 5 मिनट रुककर पूरा वीडियो का एनालिसिस देख लें, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने एक बड़ा कदम उठाया है। बहन जी दिल्ली में अपने बसपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं की मीटिंग लेते हुए ये कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में जिस हिसाब से कैडर वोट से भी ज्यादा सर्व समाज के वोट पड़े हैं, सर्व समाज के लोग, मतदाता, नेता सब बसपा से जुड़ रहे हैं, इसको और मजबूत करना है, इसे और आगे बढ़ाना है। बहुत सारे दिशा निर्देश दिए। बहन मायावती जी ने अपनी समीक्षा बैठक में ये कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं के लिए अब चुनौतियां और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि पहले बड़े बड़े जो राजनीतिक दल थे, जो सत्ता में होते थे, धन बल का प्रयोग करके चुनाव जीत जाते थे। अब तो सरकारी धन का उपयोग करके चुनाव जीतने लग गए हैं। कहने का मतलब उनका इशारा यह था कि जिस हिसाब से 10,000 रुपये प्रति महिला जीविका दीदियों को बांटा गया बिहार में और चुनाव प्रभावित हो गया। बहुत सारी योजनाएं थी जिसमें डायरेक्ट पैसा इन्वॉल्व था, तो इस हिसाब से बिहार विधानसभा का चुनाव प्रभावित हुआ। किसी सिद्धांत के दम पर, अथवा ऐसा नहीं था कि लोग भाजपा से आकर्षित हो गए, जदयू से आकर्षित हो गए, उनका नेतृत्व बहुत अच्छा था, इस वजह से नहीं, बस धनबल का प्रयोग किया गया बिहार विधानसभा चुनाव में। और ये जो परिणाम है उस धनबल का ही परिणाम है। सवाल ये उठता है, SIR जो चल रहा है, मतदाता सूची में गहन समीक्षा पुनरीक्षण कार्यक्रम, इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। आपके मतदाताओं का नाम ना काट दे और कोई नकली मतदाता को ना जोड़ दे। ये काम कार्यकर्ताओं का है, कार्यकर्ता अपने अपने इलाके में ध्यान दे। बहुत सारे राज्यों के बारे में समीक्षा की गई। सामने पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव है, उधर भी बहन मायावती जी पूरी तरह से टारगेटेड हैं, अपने नेताओं को दिशा निर्देश दे दिया है। और सामने 6 दिसंबर की परिनिर्वाण दिवस है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है। बहन जी का कहना यह हुआ कि बाकी दल भी परिनिर्वाण दिवस मनाते हैं, वह केवल खाना पूर्ति करते हैं, नाटक नौटंकी करके, दिखावा करके परिनिर्वाण दिवस करते हैं। बसपा अंबेडकरवादी पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को उस दिन शपथ भी लेना है, मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, मानवर काशीराम के सिद्धांतों को आगे लेकर जाने के लिए बहुत सारी चीज जो है शपथ लेनी है कि हमें आगे बढ़ना है। जिस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें और स्पीड चाहिए। और इस तरह से बहन मायावती जी हर दूसरे तीसरे दिन पर जो है समीक्षा बैठक ले रही हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करती हैं, सबसे काम के बारे में पूछती हैं। हर राज्य पर उनकी नजरें हैं और इस वजह से बसपा में अच्छा खासा प्रोग्रेस देखा गया। बिहार के इकलौते विधायक सतीश कुमार उर्फ पिंटू यादव भी बहन मायावती जी से मिले, उनसे दिशा निर्देश ले लिया कैसे आगे करना है। बिहार में ये तो फाइनल है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि जदयू के सभी नेताओं ने नीतीश कुमार को अपना विधायक दल का नेता चुन लिया। भाजपा ने सम्राट चौधरी को नेता चुना है, विजय सिन्हा को उपनेता चुना है। अब देखना यह है कि रात रात में भी बहुत कुछ पलट जाती है। कल सुबह क्या सामने रहेगा। और बिहार में शपथ ग्रहण समारोह है मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री का। अगर नीतीश कुमार अरे रहे तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे। भाजपा तो दांव पेच चल रही है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सभी दलों की निगाहें बसपा के तरफ है। भले ही एक विधायक जीता हो, लेकिन जब पूरा चार्ट देखा जाता है और उसमें वोट का प्रतिशत और संख्या देखा जाता है तो सबके सब संदेह की निगाह में है। झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक सब ये सोच रहे हैं
क्या बसपा के पास वाकई जनाधार इतना है? सोचने वाली बात है। क्या बसपा के ऊपर आरोप लगाएंगे कि ईवीएम का कमाल है, ईवीएम ने बसपा को इतना वोट दिलवा दिया, अथवा बसपा से लोग जुड़े हैं? बसपा की सरकार तो थी नहीं बिहार में, कोई कार्यक्रम भी ऐसा नहीं चला था, तो बसपा के तरफ लोगों का झुकाव इतना क्यों, यह बाकी पार्टी सोच रही है। सवाल यह उठता है कि राजद, कांग्रेस, जो भी इंडिया अलायंस वाले ये कह रहे हैं कि भाई हमारा तो बना बनाया खेल ही खराब हो गया, क्योंकि हर जगह पटकनी पड़ रही है। अब झारखंड से जो खबरें निकल कर आ गई कि वहां भी कांग्रेस और राजद खतरे में है। हेमंत सरकार के साथ ये लोग सत्ता में है, सरकार में है, लेकिन लोग इनसे भाग क्यों रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल। इंडिया अलायंस से लोग कट रहे हैं, राजनीतिक दल वाले भी, नेता भी, और जनता ने तो मैसेज दे ही दिया। बहुत सारी बातें हैं, इंडिया अलायंस के नेताओं को अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी। जो हालात देखा गया था, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि बार बार टीवी चैनल के पत्रकार ये सवाल करते हैं कि राजद का जंगल राज क्या आम जनता के मन मस्तिष्क पे बिल्कुल सेट कर दिया गया है, बैठ गया है, लोग पसंद नहीं करते? तो ऐसा नहीं है। भाजपा वाले झूठ बोलते हैं, जंगल राज की कहानियां बना बना के बोलते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो है मुहर लगा देते हैं राजद के कार्यकर्ता, जो रास्ते में गाड़ी लेकर जब भगाते हैं तो ऐसा लगता है कि आम जनता गाड़ी के नीचे आकर दब जाएगी। भौकाल ज्यादा मचाते हैं, और इस वजह से जो नए जनरेशन के लोग जिन्होंने जंगल राज देखा भी नहीं, वो विश्वास कर लेते हैं कि हमें भाजपा जो है सही कह रही है। कहने का मतलब यह है, बहुत सारे गैंगस्टर बाहुबली हुए हैं, उनके बारे में लोग बताते हैं, लेकिन उनके अगर कार्यकर्ता और जो उनके छोटे बड़े नेता होंगे, अगर वह भी कुछ भौकाल मचाने लग जाएंगे तो आम जनता मुहर लगा देगी कि हाँ वाकई में बाहुबली है। अब जैसे अनंत सिंह, जिनको छोटे सरकार कहा जाता है, उनके बारे में बाहुबली कहा जाता है, लेकिन जब उनका इंटरव्यू लिया जाता है तो उल्टी सीधी बातें वो करते हैं, लोगों को विश्वास हो जाता है कि ये बाहुबली ही है, क्योंकि सज्जनता उनमें आई नहीं। राजद के नेताओं को शालीनता लानी पड़ेगी, सभी दल को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। लोग तो अब घमंडी कहना शुरू कर दिए, तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी जी को अब लोग घमंडी तक कह रहे हैं। रही बात यह कि बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं बड़े शालीन हैं, अपनी पक्ष रखते हैं कि हमारा ये हक अधिकार है, SC ST समाज के लिए जितने भी हक अधिकार है आप हमें दीजिए। बहुजन समाज के मोहल्ले तक सड़कें क्यों नहीं पहुंचनी चाहिए? जल नल योजना का लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्या स्वास्थ्य और शिक्षा पे हक नहीं है? पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है, पश्चिम बंगाल में सामने विधानसभा चुनाव है, और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि अनटचेबल के ऊपर हम कितना ध्यान दे रहे हैं, क्या उन्हें मुख्य धारा में कैसे जोड़ेंगे? पूरे संविधान सभा से सवाल किया था। ठीक वैसी ही स्थिति पश्चिम बंगाल में है। जो लोग जंगल में हैं, अनटचेबल है, दूर दराज इलाके में रहते हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, जो खेतों में काम करते हैं, बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं, SC ST क्लास के लोग, घर नहीं है, पक्का मकान नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं निचली इलाके में। क्या उनके लिए TMC सरकार, ममता दीदी ने अभी तक इतने दिनों के शासन में कुछ किया, या कोलकाता में बैठ के केवल राजनीति करती रही? देश 70 साल गुजर गया संविधान लागू होते हुए, लेकिन SC ST क्लास के लोग देश के उन हिस्सों में आज भी संविधान का एक शब्द नहीं जानते, ना अधिकार के बारे में जानते हैं। उनको तो ऐसा लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, जब चुनाव आएगा तो मुझे याद कर लिया जाएगा वोट डालने के लिए। बहुजन समाज पार्टी का एक नया प्रोग्राम है कि हर जगह पहुंचेंगे, आखिरी मतदाता तक बसपा के कार्यकर्ता पहुंचेंगे पश्चिम बंगाल में, और इस तैयारी में बहुत सारे लोग जुट गए हैं। बहन मायावती जी को रिपोर्ट दी जा रही है। बहन मायावती जी ने यह कहा कि चौंकाने वाली रिपोर्ट है भाजपा और जदयू के लिए, तो यह सत्ता की चाबी मिल गई।
चौंकाने वाली रिपोर्ट। लेकिन बसपा को भी चौंकाने वाली है कि बसपा को अगर इतने सीट पर हम सेकेंड स्थान पे है, थर्ड स्थान पे है, इसका मतलब बसपा का जनाधार कायम है और बढ़ रहा है। तो अब इसमें मेहनत की जरूरत है। मैं पहले से ही बता रहा हूं, बसपा के कैडर और मतदाता पश्चिम बंगाल में भी बहुत ज्यादा है। शायद बहन जी को चुनाव के बाद समझ में आ जाएगा कहां बहुत ज्यादा मतदाता है और हमने उतना मेहनत नहीं किया। लेकिन अभी 3-4 महीने हैं। अप्रैल 2026 में पश्चिम बंगाल का चुनाव होना है विधानसभा का, और अभी से अगर मेहनत किया जाए तो एक तीसरा विकल्प के रूप में बसपा पश्चिम बंगाल में उभर सकती है। जो बातें बसपा के कार्यकर्ता, बसपा के नेताओं को अभी तक नहीं पता होगा, तो हमारे पास फोन कॉल्स आते हैं, हमारे पास लोग आर्थिक सहयोग बंगाल से भेज रहे हैं। मैं सच बता रहा हूं, पश्चिम बंगाल से बहुत सारे लोग आर्थिक सहयोग चैनल को भेजते हैं, जिसका मतलब वो वीडियो पसंद करते हैं, वो बहुजन समाज के हैं, बसपा को पसंद करते हैं और बार बार पश्चिम बंगाल बुला रहे हैं कि आइए सर्वे कीजिए, पूरी दुनिया को दिखाइए कि पश्चिम बंगाल में क्या हालत है। बहुत सारे लोग जब फोन करते हैं तो मैं उनकी भाषा नहीं समझ पाता, मैं किसी को बता नहीं पाता। मैं उन्हें यह कहता हूं कि व्हाट्सएप कर दीजिए, जो भी मैसेज होगा उसको इंग्लिश में हमें जो है भेज दीजिए, मैसेज को हम समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। बांग्ला हमें नहीं आती। लेकिन जब लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां जाना ही होगा। वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनको कैमरे के सामने ले आएंगे, अपनी दर्द बताइए। तो पश्चिम बंगाल में भी बसपा का बहुत बड़ा जनाधार है, बहुत बड़ा जनाधार, क्योंकि चैनल के माध्यम से हमारे पास जो संपर्क सूत्र है उससे पता लग जाता है कि मिदनापुर में कितना है, 24 परगना में कितना है, बाकी जगह जितने भी नाम शहर का लिस्ट आता है, हर जगह से लोग संपर्क करते हैं। तो पश्चिम बंगाल पर बहन मायावती जी को ध्यान देने की जरूरत है। जो काम भाजपा नहीं कर पाई, बाकी दल नहीं कर पाए, बहुजन समाज पार्टी बड़े अच्छे तरीके से कर सकती है, क्योंकि बंगाल की जनता इन्हें पसंद करती है। और बहुजन समाज पार्टी SC ST OBC माइनॉरिटीज वर्ग में एक फेमस राजनीतिक दल है। लोग बहन जी को पसंद करते हैं। बसपा के बारे में लोगों को भरोसा है कि जितना बोलेंगे उतना करेंगे, ज्यादा ना बोलेंगे और झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। और इस तरह से बसपा का इमेज काफी अच्छा बिल्डअप हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।